सोनापुर के जंगल में टोनिम रहता था। टोनिम एक गरीब था। रात को जब सभी पक्षियां सो जाते थे, एक पास वाले जंगल से पक्षी डायन निकलता था। वह पंछी डायन जंगल के एक पक्षी को रोज अपने साथ पकड़कर ले जाता था और जंगल में जाकर उसे मारकर खा जाता था। एक दिन टोनिम अपनी पत्नी से बोला, देखो टोनी, एक पंछी आज फिर से गायब हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये पंछी जा कहाँ रहे हैं। इसके जवाब में टोनी बोलती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंगल में आए दिन अजीब और गरीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आपने जंगल में कोई नया पंछी देखा है जो हमारे जंगल का नहीं है? मुझे तो ये कोई अनजान पंछी का ही काम लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस दिन टोनिम और टोनिम का दोस्त बाजार में सामान लेने के लिए गए थे। तभी टोनिम का दोस्त टोनिम से कहता है, अरे देख टोनिम, ये कोई नए मांस की दुकान खुली है, पहले तो कभी नहीं देखी और उस पर कोई औरत पंछी बैठी है। ऐसे पंछी को पहले जंगल में कभी नहीं देखा। तूने देखा है क्या? अरे हाँ, ऐसा पंछी तो मैंने अपने जंगल में कभी नहीं देखा। लगता है ये बाहर के जंगल का पंछी है और ये देखो तो सही कितना अजीब है। अभी टोनिम उसकी दुकान के सामने पूछता है, आप ये किस चीज़ का मांस बेच रही हो? आपको इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप बाहर के जंगल से आए हो? वह पंछी कुछ कहना ही नहीं चाहता था। आप लोगों को इससे क्या लेना देना? अगर आपको मांस चाहिए तो मांस लीजिए, वरना यहाँ से जाइए। ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात सुनकर टोनिम वहाँ से चला जाता है। एक दिन शाम को टोनिम और टोनिम की पत्नी टोनी मिलकर बातें कर रहे थे। तभी टोनिम अपनी पत्नी टोनी से कहता है, अरे टोनी, आज सुबह बाजार में देखा एक नए मांस की दुकान खुली है और उस पर एक महिला पंछी मांस बेच रही है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वह महिला पंछी किस चीज़ का मांस बेच रही है, वो कहाँ से मांस खरीद कर लाती है। तभी टोनिम की बात सुनकर टोनी ने कहा, क्या ये पंछी ही हमारे साथी पंछियों को तो नहीं चुरा रहा? मुझे तो लग रहा है यही पंछी हमारे साथी पंछियों को चुराकर उन्हीं का मांस बेच रहा है। अरे ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमारे पंछियों को क्यों चुराएगा भला? ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन टोनिम रात को उस डायन पंछी को चुपके से देख रहा था। वह एक और पंछी को मार रही थी। अरे वाह, इस पंछी में तो ढेर सारा मांस निकलेगा। चलो जाकर एक पंछी को और लाती हूँ। ये देखकर टोनिम पक्षी डायन से बोलता है, ए तुम हमारे जंगल के पक्षियों को क्यों मार रही हो? देखो हम बहुत गरीब हैं और हम किसी पक्षी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलता है बोलो? ये सुनकर डायन पक्षी टोनिम से बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पास आकर इतना सवाल करे? आज तो तुझको ही मारकर खा जाऊंगी। आज तेरी किस्मत खराब है, तू सीधा मेरे पास चला आया। डायन की बात सुनकर टोनिम बहुत ज़्यादा डर जाता है और डायन पंछी से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए माफ़ करो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन वह पंछी डायन किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब वह डायन पंछी टोनिम को मारने के लिए जाती है, तभी वहाँ टोनी आ जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे जंगल के आसार कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। हमारे जंगल में पंछी चुराने में इसी डायन पंछी का हाथ है। ये कहकर टोनी पक्षी पवित्र गंगा जल डायन पंछी पर डालती है जो वह अपने साथ लाई थी और गंगा जल पड़ते ही डायन पंछी में आग लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और देखते ही देखते डायन पंछी वहां से भस्म हो जाता है।